अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ हाइना से देखिए, हम हमेशा अल्लाह की मखलूक को खुश करने में लगे रहते हैं और सबसे पहले उनमें आते हैं हमारे रिश्तेदार। अल्लाह को मना लेंगे, रिश्तेदारों को मनाना मुश्किल है। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी हर चीज में अल्लाह सबसे पहले आना चाहिए। इस्लाम में रिश्तेदारों को या दूसरी मखलूक के खुदा को खुश करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके हुकूक अदा करने को कहा गया है और वो हुकूक जो अल्लाह ने आपके ऊपर लागू कर दिए हैं, जो आपके ऊपर फर्ज बना दिए हैं। लेकिन अगर एक तरफ रिश्तेदार है, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार है, एक तरफ रिश्तेदार है और एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म सब चीज पे भारी है, इस्लाम सब चीज पे भारी है, कल्चर भारी नहीं है। तो ये बात हमें याद रखने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं, चाहे हमारी शादी हो, चाहे मौत हो, चाहे कोई और खानगी जरूरियात हो, हम हमेशा अपने इंसानों को, अपने ही जैसे इंसानों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे वो नाउजुबिल्लाह जमीनी खुदा है। चचा फूफी नाराज ना हो जाए, लेकिन भले कोई बिदत हो जाए, चचा फूफी नाराज ना हो जाए, लेकिन भले कुछ गलत काम हो जाए, ठीक है ना। झूठ बोल देते हैं सिर्फ उनको खुश करने के लिए, ताकि उनकी मुश्किल से, उनके तानों से, तिश्तों से बच सकें, ये सोचे बगैर कि झूठ तो अल्लाह ने हराम कर दिया, तो आपने तो उनको सीधे सीधे शरीक बना दिया अल्लाह का, नाउजुबिल्लाह। आपने अल्लाह के बराबर लाके उनको खड़ा कर दिया कि अल्लाह तो ठीक है, वो तो कह रहा है, मगर ये तो जो मगर होता है ना, ये सब शैतान है आपके अंदर, ठीक है ना, और आपको बहका रहा है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि झूठ मत बोलो, ठीक है, झूठ हराम है, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ये जो मगर है ना, हाँ मुझे पता है कि झूठ हराम है, मगर वो भी तो नाराज हो जाते ना। और ये एक बहुत बेहुदा चीज जो हमारे यहाँ खास तौर पे कही जाती है, बारहा बरमिला कही जाती है, मसलहत का झूठ हलाल है। किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान में लिखा है। किसी सहाबी के किसी भी कलमे से, किसी भी तौर तरीके से जाहिर होता है कि ये जो है मसलहत का झूठ हलाल है? नहीं, ये हमारे दिमाग की इख्तिरा है और हमारी जो कल्चर में झूठ की जो एक फैली हुई एक रिवायत है ना, उसकी इख्तिरा है ये। और हम जो इतने साल ये जो हिंदू कल्चर में गुजार के आए हैं ना, तो उसमें हर चीज जायज हो गई हमारे लिए। बेटी को झूठ बोल के ब्याह दो, जहेज को आम कर दो, जहेज को फर्ज बना दो, जबकि जहेज है ही नहीं इस्लाम में, ठीक है। अल्लाह खुश भले ना हो, नाउजुबिल्लाह, लेकिन इंसान बस खुश होने चाहिए, बेटी के घर वाले खुश हो जाएं, क्योंकि जहेज देने से बेटी की वो कद बढ़ जाएगी। अरे जब है ही नहीं तो क्यों कर रहे हो? लेकिन कोई नहीं करेगा, लेंगे भी जहेज जरूर और देंगे भी जहेज जरूर, ठीक है ना। इसलिए नहीं देंगे कि बेटी जरा खुश हो जाए, सुकून में हो जाए, इसलिए देंगे कि ससुराल वालों पे रोब जमा रहे, ठीक है ना। फिर मेहर पे लड़ेंगे, जब मेहर के लिए अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि ये एक तोहफा है शौहर की तरफ से, बीवी को पहला तोहफा है, तो आपका तो कोई काम ही नहीं बनता माँ बाप की हैसियत से, भाई बहन की हैसियत से, कि उसको प्रेशराइज करें कि बेटा इतना मेहर मांग लेना, या शौहर को या उसके घर वालों को परेशान करें कि हम तो इतने मेहर पे अपनी लड़की देंगे। भाई बेच थोड़ी रहे हैं आप अपनी लड़की, वो उसका पहला तोहफा है, अपनी हैसियत और उसके हिसाब से वो जितना देना चाहे उसके और उसकी बीवी के दरमियान है, उसका पहला तोहफा है उसको, ठीक है। कोई बेटी खरीद नहीं रहा वो आपसे उन पैसों में, और वो आपकी बेटी के तलाक, प्रोटेक्शन या पूरी जिंदगी की, बेहतरीन जिंदगी की जमानत भी नहीं है वो मेहर। तब तक चलाएगी आपकी लड़की। इवन तलाक लेके 2 करोड़ का भी मेहर उसको मिल जाए, क्या करेगी? 2 करोड़ में पूरी जिंदगी गुजारेगी? वो नहीं गुजारेगी ना। तो याद रखिए कि अल्लाह के अहकाम को और इस्लाम को हर रिश्तेदारी और हर चीज से बालातर रखिए। हमारा अल्लाह, हमारा रब्बुल इज्जत हमें ये सिखाता है कि वालिदैन के सामने उफ भी ना करो, ठीक है। उनकी खिदमत करो, उनकी सर्विस करो, उनको ओबे करो। लेकिन अगर वही वालिदैन तुमको दीन के खिलाफ चलने को कहें तो मानना नहीं है ना, ठीक है। शोहर की अतात भी फर्ज है, उसको मानो, उसकी बात सुनो, समझो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि एक लेवल उसको अब दिया है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा दी है, क्योंकि वो घर का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो जाहिर है उसके प्रिविलेज भी ज्यादा है, उसका स्टेटस भी बढ़ा दिया अल्लाह ने, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है। लेकिन अगर वही शोहर तुम्हें अल्लाह के दीन के खिलाफ चलने पे कहे तो नहीं मानो तुम, ठीक है। वो तुमसे कहे कि मैं सूद लेता हूं तो मुझे रोको नहीं, तो तुमने उसके खिलाफ बोलना है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सही चल रहा है तो आपने उसको ओबे करना है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है ना। अगर आप ये कहें नहीं जी मैं तो फेमिनिस्ट हूं, मेरे घर में तो बड़ी दबंग औरतें हैं और मैं तो किसी की बात नहीं मानती, ठीक है, तो तुम कौन होते हो मुझे अपनी बात मनवाने वाले? ये आपकी खराफात दिमाग में है जो शैतान पैदा कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह अगर बहन भाइयों की बात हो तो बहन भाइयों का जिम्मा आपके ऊपर नहीं है। सिला रहमी करना अच्छी बात है, उनके साथ अच्छी तरह जब उनको जरूरत हो तो उनको, उनके ऊपर ज़कात भी आपकी तरफ से जायज है अगर उन्हें जरूरत हो तो। लेकिन बहन भाइयों को खुदा बना लेना, नाउजुबिल्लाह, उसकी वजह से अपने शौहर से लड़ना या अपनी बीवी से लड़ना, ये खराफात कल्चर है और हिंदू मिक्स कल्चर की खराफात है, ठीक है। ये कहीं से भी आप जो कल्चर लेकर आ रहे हैं, इस्लाम नहीं है। बहन भाइयों का आपके पास फर्ज नहीं है, लेकिन वो कराबतदारों में आते हैं जिनका आपके ऊपर हक है कि आप उनके साथ सिला रहमी से पेश आए। अगर उनको जरूरत हो तो उनकी जरूरत पूरी, फर्ज नहीं है। फर्ज क्या है आपके ऊपर? आपके वालिदैन का फर्ज है।
آپ کے شوہر کا فرض ہے یا اپنی بیوی کا فرض ہے یا آپ کے اپنے جو بچے، آپ کے پیدا کردہ بچے آپ نے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پہ، ذمہ داری کے طور پہ دیے، ان کا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھ لی، اسلام کو آگے رکھیے، رشتہ داروں کو نہیں. ٹھیک ہے نا، تو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد ادا کرنے کو کہا ہے، لیکن اس سے پہلے حقوق اللہ کو یاد رکھیے. دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس میسج کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اللہ کرے کہ کسی بھی کے بھی کام آئے، اور سب سے پہلے میرے کام آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.